जहां एक तरफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार को ही बचा नहीं पा रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन पर कई गंभीर आरोप लगते हुए नजर आए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रामविलास शर्मा पर कई आरोप लगते हैं। आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि हत्या करवाने के लिए उकसाया गया। रामविलास शर्मा और उनके बेटे भी शामिल हैं। एक ये मामला हरियाणा में देखने को मिल रहा है। दूसरा मामला प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली को लेकर देखा जाता है, जहां पर आरोप दुष्कर्म से जुड़ जाते हैं। तीसरा मामला हरियाणा में कैबिनेट मंत्री अनिल विज से जुड़ जाता है। अनिल विज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यानी कि अपनी ही सरकार को आंखें दिखाने पर लगे हुए हैं। एक बार फिर से अनिल विज बागी मूड में नजर आ रहे हैं। अनिल विज आरोप लगाते हैं कि अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं। अनिल विज आरोप लगाते हैं कि कई ऐसे आला अफसर थे जिन्होंने चुनाव हराने के लिए बड़ी साजिश रची थी, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी कोई बड़ा कदम नहीं उठाते हैं। न्याप सिंह सैनी को लापरवाह कहते हुए अनिल विज दिखाई देते हैं। अनिल विज इतना तक कह देते हैं कि मुझसे मंत्री पद छीना जाएगा तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मुझसे मेरा विधायक पद भारतीय जनता पार्टी नहीं छीन सकती है, क्योंकि मुझे विधायक जनता ने बनाया है, न कि सरकार ने। अब ऐसे में अनिल विज नाराज नजर आ रहे हैं। अनिल विज से प्रदेश प्रभारी भी मुलाकात करने आते हैं। मुलाकात करने के लिए मनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अनिल विज अपनी ही बातों पर अड़े हुए दिखाई देते हैं। अचानक से हरियाणा में एक बड़ा बदलाव होता है। बदलाव होता है कि मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी कई फेरबदल करते हुए नजर आते हैं। 100 से अधिक अफसरों का तबादला किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन क्या अनिल विज इन बातों से मान जाएंगे या बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे? कई सवाल है हरियाणा की राजनीति से जुड़े हुए। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अनिल विज वही चेहरा हैं जो न्याप सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने से नाखुश थे। जब विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, सीएम पद के लिए खुद को अपने आगे करते हुए नजर आ रहे थे। एक बार फिर से अनिल विज की नाराजगी मुख्यमंत्री से दिखाई देना, क्या सरकार को आंखें दिखाना, क्या सरकार गिराने की कोशिश है? देखिए, बिल्कुल। और नायब सैनी अब इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो रक्षात्मक रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे मुलाकात भी की है, कहा है कि कोई नाराजगी हमारे बीच नहीं है, और ऐसी जिस तरह की खबर निकल के सामने आ रही है इसमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन अनिल विज की अगर बात करें तो ना सिर्फ अभी नाराज हैं, बल्कि पहले से ही नाराज नजर आ रहे थे। चुनावों के बाद वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि एक बड़े नेता ने उनको हरवाने का प्रयास किया था। यहाँ तक कहा गया कि नायब सिंह सैनी के साथ में एक प्रत्याशी नजर आए थे जो अनिल विज के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर नायब सिंह सैनी के ऊपर हमला बोला कि वो ही उनको चुनाव हरवाना चाहते थे। चूंकि अनिल विज बड़े कह सकते नेता हैं, सीनियर नेता हैं बीजेपी की तरफ, हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार कहने के खुद को मान रहे थे। ऐसे में जब नायब सिंह सैनी के नाम पर ही मोहर लगी, तब कहीं ना कहीं नाराज भी होते हुए दिखाई पड़े। जो मंत्रालय उनको मिले उसको लेकर भी कोई खासा उत्साह उनके अंदर नजर नहीं आया। अब जिस तरह की बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी, वो लगातार कह सकते हैं कि उड़न खटोले पे यहाँ से वहाँ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए तो आलोचना करते हुए सीधे तौर पर अनिल विज नजर आए थे। यहाँ तक कहते हुए नजर आए कि उन्हें परवाह नहीं है, तमाम जो एक्शन है वो लिए जा सकते हैं या ले लिए जाए, मंत्री पद है वो भी ले लिया जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के अंदर भी हम देख रहे हैं कि हरियाणा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चूँकि अगर बीजेपी के बहुमत की बात की जाए तो इक्का दुक्का सीटें ज़्यादा हैं। ऐसे में अगर 2-4-5 विधायक यहाँ से वहाँ हुए तो एक बार ये कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी अपने आप को सरकार के कह सकते तरफ कहीं ना कहीं देखने के लिए उत्सुक हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी 37 सीटों के आसपास है। तो जो बहुमत का आंकड़ा है उससे कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे नहीं है और बीजेपी बहुत आगे नहीं है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अनिल विज की जो नाराज़गी है, क्या बीजेपी के लिए कोई कह सकते परेशानी का सबब बन सकती है कि बीजेपी जो विधायक हैं अनिल विज के साथ में इधर उधर हो सकते हैं। चूंकि अनिल विज, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि एक बड़ा चेहरा है,
अनुभव रखते हैं राजनीति का, हो सकता है कि उनके साथ भी कुछ विधायक हों, अगर वो कोई बड़ा एक्शन लेते हैं तो बीजेपी की सरकार को भी इसका नुकसान हो सकता है। सर, अनिल विज द्वारा खुद ये कहा जाता है कि ये जो उनका कार्यकाल है ये आखिरी है, इसके बाद ना तो चुनाव लड़ेंगे ना दावा करेंगे, क्या इसलिए अपनी सरकार को आंखें दिखा? देखिए, ये तो अभी राजनीति का ये कई बार लोग कहते भी हैं कि भाई मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन फिर राजनीति में एक्टिव हो जाते हैं, तो ये कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अनिल विज के अंदर लालसा ज़रूर है कि उनको कोई बड़ा पद मिलना चाहिए था। मुख्यमंत्री, आपको याद होगा कि जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था 5-6 महीने के लिए, उस समय भी बीच मीटिंग में से उठकर चले गए थे अनिल विज, यानी कि उनको इस बात का मलाल है कि मुख्यमंत्री उनको क्यों नहीं बनाया गया, जबकि वो काबिलियत रखते हैं, अनुभव उनके पास है, बड़े नेताओं में शुमार उनको किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी नायब सिंह सैनी का नाम निकल कर सामने आना यानी कि उनको दरकिनार करने के बराबर है। इसीलिए जब से सरकार बनी है और जब से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने हैं, उसके बाद से लगातार कह सकते हैं नायब सिंह सैनी के खिलाफ एक तरीके से अनिल विज ने मोर्चा खोला हुआ अब ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई उनको तो हरियाणा से कोई मतलब नहीं है, काम धंधे से कोई मतलब नहीं है, वो तो हवाई हुए घूमते हैं यहाँ से वहाँ, वो तो हेलीकॉप्टर में यहाँ से वहाँ नजर आते हैं। तो एक तरीके से हरियाणा सरकार के अंदर जो उथल पुथल मची है, हो सकता है अनिल विज के जरिए कहीं ना कहीं जो अंदर खाने में जो नाराज विधायक है कोई बड़ी बगावत कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बीजेपी सरकार है वो अभी तो सरकार में है क्योंकि जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह का रुख अनिल विज का नजर आ रहा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी बगावत वो करते हुए नजर आ जाए या उनके साथ कुछ और विधायक भी दिखाई पड़ जाएं, जिससे कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी सरकार के ऊपर कह सकते हैं कुछ संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ सकते हैं। सतीश पुनिया जो प्रदेश प्रभारी हैं वो ये तो कहते हुए नजर आते हैं कि हरियाणा में सब कुछ ठीक है। अनिल विज से मुलाकात करने के बाद ये भी कहते हैं कि अनिल विज नाराज नहीं है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये कहते हैं कि अनिल विज नाराज नहीं है। उनका कहना अगर वो बड़े हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर खुद ये कहते हैं कि दिल के बुरे नहीं है अनिल विज, वो कुछ कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस बात को लंबे तक लेकर जाएंगे। अनिल विज आज कुछ कह रहे हैं और कुछ ही घंटों बाद उसको भूल जाएंगे, इसलिए अनिल विज का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन अनिल विज जो बयान देते हैं, इन बयानों के पीछे बागी सुर तो साफ तौर पर दिखाई देते हैं। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, कुछ तस्वीरों के साथ मुख्यमंत्री को गद्दार तक कहते हुए अनिल विज नजर आए थे। आशीष दयाल उस तस्वीर में थे और चित्रा भी थी जो अंबाला कैंट से उनके खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर रही थी। अब ऐसे में अनिल विज कह रहे हैं कि जो विपक्ष के चेहरे थे जो उनके खिलाफ चुनावी मैदान में थे, मुख्यमंत्री के वो करीबी दोस्त भी हैं और मुख्यमंत्री अब उन्हें बड़ा पद देने के लिए तैयार भी नजर आ रहे हैं। जैसे आशीष दयाल को जिला अध्यक्ष बनाने की बात की जा रही थी, तो ऐसे में अनिल विज की जो नाराजगी है और उस आधार पर कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है, क्या सब कुछ ठीक भी है? देखिए, आशीष दयाल की बात जो कर रहे हैं तो वो यहाँ पर चित्रा सरवरा के साथ ही विधानसभा चुनाव में जो उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे और पिछले दिनों उन्होंने चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मुलाकात की, जिसके बाद अनिल विज और ज़्यादा भड़क गए। उससे पहले जिस तरीके से हर महीने हम देखते थे कि वो जो ग्रीवेंस कमेटी की बैठकें बुलाते थे या कहीं बस डिपो पहुंच जाते थे, इसके साथ साथ बिजली विभाग के किसी ऑफिस में पहुंच जाते थे, वहां पर कामकाज का तरीका देखते थे, उसको लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाते थे। लेकिन यहाँ पर अनिल विज का आरोप यह है कि मंत्री आखिरकार किस नाम का बनाया गया है हमें, जब अधिकारी हमारी बातों को, हमारे आदेश को नहीं मानते हैं, आदेश की अनुपालना नहीं करते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि सरकार कहीं से अधिकारी जो है निरंकुश हो रहे हैं। नाजमीन, मैं कुछ दिन पहले का जिक्र करना चाहूँगा, हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग में 370 जो भ्रष्ट पटवारियों की एक सूची जारी हुई थी। उसके बाद नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ पटवारियों ने जींद में धरना प्रदर्शन किया और ये कहा कि सरकार ने हमारी मानहानि की है, हमारी जो सामाजिक छवि है उसको यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश की है। तो आप ये समझ सकते हैं, जब सरकार इस तरीके से जो अपनी तैयारी करके और भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों पर एक्शन लेने के लिए जब कदम उठाती है तो कर्मचारी सड़कों पर आ जाते हैं और सरकार से ही सवाल पूछने लगते हैं। तो आप ये समझ सकती हैं कि भ्रष्टाचार किस चरम पर है। दूसरी ओर देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह पिछले दिनों गुड़गांव में एक जिस तरीके से जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि गुड़गांव जो है ये भ्रष्टाचार की जननी है, यहाँ पर तमाम अधिकारी जो आते हैं वो लूटने के इरादे से आते हैं। आप समझ सकते हैं कि पिछले 10-11 साल से जो है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
लेकिन ये जो दिग्गज नेता हैं, ये किस तरीके से भाजपा की सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बल्लभगढ़ के पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को यहाँ पर राव नरबीर सिंह ने कहा कि जब कोई विकास नहीं हो पाया तो आखिरकार आप पिछले 5 साल में मंत्री थे, आप क्या कर रहे थे। ये तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है हरियाणा का विशेष तौर पर, वो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी को यहाँ पर उनकी कार्यशैली से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। और अनिल विज की एक मुख्य समस्या ये है कि उनके साथ विधायकों का समर्थन नहीं है। 7 बार वो खुद विधायक बने हैं अंबाला से, लेकिन उनके साथ कोई दूसरा विधायक खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जब मुझे अच्छी तरीके से याद है 12 मार्च 2024 को मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था। हरियाणा राजभवन में तमाम मंत्रियों की और मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और उस दौरान अनिल विज गुस्से से लाल होकर के जो कैबिनेट मीटिंग से बाहर निकले थे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे साथ ही नाइंसाफी हो रही है। लेकिन देखना दिलचस्पी रहेगा कि इस तरीके के बयानों के बाद भी हाईकमान क्या अनिल विज पर कोई यहाँ पर कड़ा एक्शन लेती हुई नजर आती, क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाती है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो परिवहन विभाग हो, सिंचाई विभाग हो या बिजली मंत्रालय हो, ये बड़े मंत्रालय अनिल विज के पास हैं और मुझे नहीं लगता कि अनिल विज को अब हरियाणा में हाईकमान को इससे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, बशर्ते कि यहाँ पर जो अगले महीने नगर निकाय के जो चुनाव होने वाले हैं उसकी कोर कमेटी की बैठक पंचकुला में बुलाई गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहाँ पर नजर आए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर वहाँ पर नजर आए, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा वहाँ पर नजर आए, सिरसा की जो सांसद हैं सुनीता दुग्गल वहाँ पर नजर आई। इसके साथ साथ बात करें तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ वहाँ नजर आए, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया वहाँ पर नजर आए, लेकिन अनिल विज वहाँ पर नहीं दिखे। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का जो संगठन है वो भी इस चीज को अच्छी तरीके से जानता है कि अनिल विज जो है कोई ज्यादा डैमेज यहाँ पर बीजेपी को हरियाणा में नहीं कर सकते हैं, और जिसके चलते उनके इस तरीके के बयान जो आ रहे हैं उनको बार बार नेग्लेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, अनिल विज की बात करें तो वो अपने बयानों से ही भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करते हैं, वरना कई बार अनिल विज के बयान सामने आए, कई बार अनिल विज को लेकर ये कहा गया कि वो बागी होते हुए नजर आ सकते हैं, वो अपनी ही सरकार को छोड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराने के लिए विधायकों को साध सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता हुआ नजर आया। लेकिन अब विपक्ष के कई दल अनिल विज का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर अभय चौटाला हो, वो अनिल विज का समर्थन करते हुए ये तक कहते हुए दिखाई दे रहे कि भारतीय जनता पार्टी में उनका अपमान हो रहा है। अब देखना होगा कि अनिल विज के बयान और भारतीय जनता पार्टी के बदलते फैसले, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा हरियाणा में या सरकार पर खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।